और हाउ डज अ पेन किलर नो वेयर योर पेन इज? क्या इसमें कोई ऐसा जीपीएस लगा होता है जिसकी वजह से वो पेन को ढूंढती है? आज की केस स्टडी में हम ये देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज मैन राम। राम जो है वो काम करते करते गिर गए। अब उनके जो नी पे है वो चोट लग गई है, यू कैन सी राइट। अब उनका पेन उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सो ही टेक्स अ पेन किलर। अब पेन किलर को हम अगर एग्जाम्पल से जाएं तो फॉर एग्जाम्पल हमने जो पेन किलर लिया है ये इन्होंने मुंह से लिया और आफ्टर हाफ एन आवर लेट्स से 15 से 20 मिनट्स के बीच में ही फील रिलीफ पेन से। तो ऐसा क्या है भाई जो ये पेन को रिलीव कर रहा है? क्या ये जो दवाई है डायरेक्टली इनके मुंह से जाके बॉडी में जाके स्टमक में जाके नी पे गई है सीधा सीधा, इसने जीपीएस की तरह काम किया है? तो जी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इट इज अ मिथ, डजंट वर्क लाइक दैट। अब आप ये मानेंगे कि अब तो फिर पेन यही क्यों ठीक हो रहा है? तो आइए जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और ये दवाइयों के पीछे का मैजिक क्या है। ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने ये हो गया उसका ऑर्गन्स का सिस्टम, ये हो गया इसका ब्लड वेसल का सिस्टम, राइट। इसको हम कहेंगे द ब्लडी हाईवे। ठीक है, तो आपने खाई मेडिसिन, ठीक है, ये मेडिसिन आपने इसका नाम रखेंगे लेट्स से आइबुप्रोफेन। ठीक है, आइबुप्रोफेन हमने खाई मुंह से, वो गई स्टमक में यहाँ पे डिसॉल्व हो गई, ये गई यहाँ पे इंटेस्टाइन। ओके, इंटेस्टाइन से ये ट्रांसफर हो गई ब्लड स्ट्रीम में। अब आते हैं हम यहाँ ब्लड स्ट्रीम। जब ये ब्लड स्ट्रीम में शिफ्ट हुई तो हार्ट ने इसको सब जगह पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली भेजा, हाथ पैर ब्रेन, मतलब कि एवरी ऑर्गन, ब्रेन हार्ट अप द लेग्स सब जगह भेजा है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इस दवाई का, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसा ही क्यों हुआ कि आपकी ये नी में ही ठीक हुई, राइट? नी में ही क्यों काम किया इसने यहाँ पर? वाई? इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हम ये चोट हमें लगी कैसे है और यहाँ चोट पे क्या हो रहा है, ये जो वुंड हुई है हमें यहाँ वहाँ क्या हो रहा है, उसको हम जूम इन करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये राम भाई साहब हैं। राम भाई साहब ने आपको याद है 30 मिनट्स पहले दवाई खाई थी आइबुप्रोफेन। ओके, अब इनको ये एरिया को डैमेज एरिया को चेक करते हैं। अब इस एरिया में देखिए जो सेल्स हैं ये डैमेज्ड हैं, तभी इनको पेन फील हो रहा है। पेन कैसे फील होता है मैं बताती हूँ। जब ये एरिया डैमेज्ड होता है तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है, जब ये मतलब कि सेल्स जो होते हैं यहाँ पर एक एंजाइम होता है कॉक्स। और वो जो कॉक्स होता है, कॉक्स से ही जानिए इसको, कॉक्स ये केमिकल रिलीज करता है जिसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, पीजी के नाम से छोड़ देते हैं, नाम जानने की जरूरत नहीं है, आप इनको केमिकल की तरह जान लीजिए कि ये केमिकल से होते हैं। और ये जो केमिकल्स होते हैं ये सिर्फ उसी एरिया में निकल रहे होते हैं जहाँ पर आपका डैमेज होता है, वही सेल से निकाल रहे होते हैं। और ये एक स्मोक अलार्म की तरह काम करता है। इसका मतलब ये मान लीजिए कि पूरी बॉडी में स्मोक अलार्म कहाँ बज रहा है। अब ये जो पीजी होते हैं, इन पीजी को हमारे नर्व्स डिटेक्ट करते हैं और ब्रेन तक सिग्नल जाता है कि भाई पेन हो रहा है। समझ रहे हैं? मतलब ये एक अलार्म की तरह काम होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है स्मोक अलार्म। मतलब कहा नहीं जाता, इसको मैं आपको बताने के लिए इसको मैंने नाम दिया। ओके, तो अब क्या हुआ, जब तक ये पीजी बनते रहेंगे तब तक ब्रेन को फील होता रहेगा पेन। पर ये हमारा जो मेडिसिन है वो क्या काम कर रहा है? अब ये देखिए, ये हो गया हमारा ब्लडी हाईवे, द ब्लडी हाईवे। अब आपका यहाँ तो आपकी है डैमेज एरिया, ये आपका मान लीजिए हेल्दी सेल है। अब ये डैमेज एरिया में यहाँ पर कॉक्स बन रहा है, कॉक्स जो है वो पीजी बना रहा है, जबकि हेल्दी सेल तो कुछ भी नहीं बना रहा, राइट? कुछ भी नहीं बना रहा। तो जब भी आपका जो मेडिसिन है
ये जो मेडिसिन है आपका, जब ये घूमेगा, जब ये मेडिसिन जो है पूरी बॉडी में जब वो घूम रहा है, जब वो सब जगह गया है, तो उसने क्या फील किया है कि उसने ये फील किया है कि कहीं पर तो हमारे पास पीजी रिलीज हो रहे हैं, ओके, पीजी रिलीज हो रहे हैं, और ये पीजी जो है ये एक स्मोक अलार्म की तरह काम करते रहेंगे, राइट? तो यहाँ पर ये अलार्म बज रहा है, दिस इज आवर स्मोक अलार्म। और ये हेल्दी सेल्स में ऐसा है नहीं, तो जब डोफिन जब घूम रहा होता है आपका, तो वो ये देखता है तो हेल्दी सेल्स को इग्नोर कर देता है, वो इग्नोर कर देता है क्योंकि वहां तो कोई अलार्म ही नहीं बज रहा, बट डैमेज सेल्स में अलार्म बज रहा होता है। जब ये अलार्म बज रहा होता है तो जो हमारी ब्रीफन है वो इस एरिया में रिलीज होने लगती है, ठीक है। अब ये डैमेज सेल्स में रिलीज होने लगती है। आपकी जो मेडिकेशन है, जो आपका जो मैजिक पिल है, वो निकलने लगती है यहाँ पे, और उस एरिया को वो कॉक्स को काम नहीं करने देती, कॉक्स बंद हो जाता है, ओके। और कॉक्स बंद होने के बाद पीजी बनने बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो डैमेज एरिया होता है वो आपका प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो दवाई जो है वो दोनों जगह पर यूनिफॉर्मली गई है आपकी, ठीक है। पर आपके एक केस में यहाँ पर उसने उसको काम किया है, यहाँ पर काम किया है, और यहाँ पर उससे काम नहीं किया है, तो हमारा जो ब्रेन है बेसिकली उसको डेफ कर देती है, वो डेफ ब्रेन हो जाता है अलार्म सिग्नल के लिए। व्हाई? बिकॉज आपका वुंड तो वहीं का वहीं है, वुंड को हीलिंग का प्रोसेस तो बॉडी अलर्ट चला रही है, बट जब आपको पेन नहीं फील हो रहा है, पेन नहीं फील हो रहा है, इसका मतलब वो जो अलार्म बज रहा था उसके नर्व एंडिंग्स जो हैं उस ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचा पा रही है, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए वो उसको बहरा कर देती है, ठीक है। तो आज के स्केच में इतना ही। कीप क्वेश्चनिंग द इनविजिबल मैकेनिज्म्स, तभी आपको समझ आएगा कि डे टू डे साइंस, जो एवरीडे साइंस है हमारी, वो कैसे काम करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं और उससे क्या होगा आपको, ताकि आप एक बेटर नॉलेज डेवलप कर सके विद टाइम। सो सी यू इन द नेक्स्ट स्टेज। बाय।